हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंचन स्टडीज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पहला जो स्थल खोजा गया था वह है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, जो वर्तमान में शाहीवाल नाम से जाना जाता है, और यह रावी नदी के बाईं तट पर था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके उत्खनन की। तो देखिए, जो हड़प्पा है इसका उत्खनन 2 बार हुआ था, 1926 में और 1946 में। 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हुआ और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा हुआ। दोस्तों, जो ये हड़प्पा नगर है इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो है दुर्ग टीला और दूसरा है नगर टीला। दुर्ग टीले को पश्चिमी टीला कहा जाता है और नगर टीले को पूर्वी टीला भी कहा जाता है। दुर्ग टीला जो था वह प्रशासनिक वर्ग के लिए होता था और नगर टीला जनता वर्ग के लिए। ठीक है दोस्तों, जो दुर्ग टीला है इसे मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा भी दी है। ठीक है दोस्तों, जो दुर्ग टीला है यहाँ से 6-6 की पंक्तियों में 2 अन्नागार भी मिले हैं और इस अन्नागार से गेहूं के और जौ के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। साथ में ही दोस्तों, जो दुर्ग टीला है इस यह यहाँ से जो अन्नागार मिले हैं यह संपूर्ण सैंधव सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है और प्रथम लोथल का गोदीबाड़ा। ठीक है दोस्तों, जो दुर्ग टीला है यहाँ से श्रमिक आवास, मजदूर बैरक, प्रशासनिक वर्ग के लोगों के लिए भवन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और जो नगर टीला है, नगर टीले के जो मकान के दरवाजे थे वे एक दूसरे के आमने सामने होते थे। साथ में ही नगर टीले के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान बने होते थे और हड़प्पा से 2 प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं, जिन्हें कब्रिस्तान H और R37 कहा है। नगर का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था दोस्तों वह पूर्व दिशा की ओर होता था, जबकि मुख्य जो सड़क होती थी वह उत्तर से दक्षिण की ओर बनी होती थी। और जो ये सड़क होती थी दोस्तों ये मिट्टी से निर्मित होती थी और 9 से 10 मीटर चौड़ी होती थी। ठीक है, और नगर के जो घरों के दरवाजे होते थे वह गलियों में एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। दोस्तों, जो लोथल है वह एकमात्र ही ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के ओर खुलते थे। ठीक है, अगर बात करें हम इस नगर के अन्य अवशेषों की तो देखिए, यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति, जिसे हड़प्पा वासियों ने उर्वरता देवी या पृथ्वी देवी भी कहा है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मानव के साथ में बकरे के शवादान के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और यहाँ से कांस्य का दर्पण भी मिला है। और जो हड़प्पा है यहाँ से अभिलेख युक्त सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं और ये जो मोहरें हैं ये सेलखड़ी से निर्मित होती थी, जिन पर एक श्रृंगी बैल या हिरण या कुबड़दार बैल पशुपतिनाथ का अंकन भी मिलता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल खोजा गया था वह है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी के द्वारा हुई थी और यह सिंध प्रांत के लरखाना ज़िले में स्थित है और नदी की बात करें तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है और यहाँ से एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं और इस स्नानागार का बहुत धार्मिक महत्व माना जाता है। साथ में ही दोस्तों यहाँ से कुछ अन्य अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि यहाँ से कांसी की नृत्य नारी की मूर्ति मिली है, साथ में ही मंगोलियन पुजारी का सिर और हाथी का कपाल खंड एवं घोड़े के दांत और ऊनी वस्त्र, साथ में ही तांबा गलाने की भट्टी के साक्ष्य भी मिलते हैं और यहाँ से महाविद्यालय के अवशेष भी मिलते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुद्रा मिलती है, जिसमें एक और 3 मुख वाले देवता के अंकन किया गया है और साथ में ही जिसके चारों ओर हाथी, भैंसा, व्याघ्र और गेंडे का अंकन भी मिलता है। दोस्तों, इसे जॉन मार्शल ने आद्यतम शिव की संज्ञा दी है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे चन हुदड़ो की। देखिए जो चन हुदड़ो है यह भी सिंध प्रांत में ही स्थित था और इसकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी। साथ में ही इसका उत्खनन जो हुआ था वह 1935 में हुआ था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों जो चन हुदड़ो है यह एक औद्योगिक नगर था, इस कारण से यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं जिसमें कि मनके बनाने का कारखाना इसके अवशेष मिले हैं और यहाँ से पीतल की इक्का गाड़ी, साथ में ही शाही की दवात के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से हाथी व गुड़िया का खिलौना, वक्राकार ईंट और लिपस्टिक के शाही की दवात के इनके सभी के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों यह जो चन हुदड़ो है वह एक औद्योगिक नगर था, इस कारण से यहाँ पर कोई भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लोथल की। तो देखिए जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में और 54 में की गई थी। ठीक है। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यह यहाँ से चावल के और बाजरे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ में ही चक्की के 2 पार्ट भी यहाँ से मिले हैं। दोस्तों जो लोथल है यह भी एक औद्योगिक नगर था, इस कारण से यहाँ पर बाट और माप के तौल में पैमाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों जो लोथल है यहाँ से बंदरगाह, गोदीबाड़ा और डाक यार्ड के साक्ष्य भी मिलते हैं और यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। साथ में ही यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा और युगल शवादान और कौवे और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा की जो खोज है वह अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में हनुमानगढ़ के प्राचीन सरस्वती नदी के यहाँ की गई थी। ठीक है। दोस्तों जो इसका उत्खनन किया गया था वह बीबी लाल व बीके थापड़ के द्वारा 1961 में किया गया था। दोस्तों जो कालीबंगा है इसका जो शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से कुछ कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से दोस्तों प्रत्येक तीसरे घर के सामने से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। साथ में ही यहाँ से कच्ची ईंट के मकान के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों कालीबंगा से ईंट व फर्श के अलंकृत कुछ साक्ष्य मिले हैं। साथ में ही दोस्तों यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों जो कालीबंगा है यहाँ से 3 प्रकार के शवादान के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कि आंशिक शवादान, पूर्ण शवादान और दाह संस्कार। ठीक है। दोस्तों यहाँ से कुछ जूते हुए खेत, ऊंट व बैल और हल के अवशेष भी मिले हैं। साथ में ही यहाँ से बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं और दोस्तों यहाँ से हवन कुंड और लकड़ी की नालियाँ और प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है। दोस्तों जो बेलनाकार मोहरें यहाँ से मिली हैं उससे कुछ विद्वानों के अनुसार कहा गया कि कालीबंगा व मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध रहे होंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी इस प्रकार की बेलनाकार मोहरें प्रचलित थी। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं हम सुरकोटड़ा की। देखिए जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा 1964 में गुजरात के कच्छ के रण में की गई थी और दोस्तों यहाँ से घोड़े के अस्थि के अवशेष मिलते हैं। साथ ही सिंधु सभ्यता के विनाश के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों जो सुरकोटड़ा है यहाँ से तराजू के 2 पलड़ों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है वहाँ यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिर, तलवार या अन्य किसी भी औजार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट स्थल है वह है बनावली। और बनावली की खोज दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में हरियाणा की प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। दोस्तों बनावली से जो कि कुछ उत्तम किस्म के साक्ष्य मिलते हैं, साथ में ही तिल व सरसों की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से तांबे के बाणाग्र की अवशेष भी मिले हैं और यहाँ से नालियों के अभाव का भी पता चलता है। देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से दो विशाल अन्नागार मिलते हैं और ये अन्नागार 6-6 की पंक्तियों में मिलते हैं और इन अन्नागार से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये है मोहनजोदड़ो का स्नानागार और इसका धार्मिक महत्व था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये मिलती है मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य की नारी की मूर्ति, ये इस प्रकार दिखाई देती थी। और देखिए दोस्तों, ये है पशुपतिनाथ की मुद्रा, जिसमें एक और 3 मुख वाले देवता का अंकन किया गया है, जिसमें चारों ओर हाथी, भैंसा और व्याघ्र, गेंडे का अंकन मिलता है। दोस्तों जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इसे आदित्यम शिव की संज्ञा भी दी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।